नमस्कार, मैं चिंतन जरा स्वागत करता हूं आप सभी का आज की क्लास में, जिसमें हम करने वाले हैं बहुपद चैप्टर नंबर 2। तो आइए उससे जो आने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, बहुपद के अंदर जो आप लोगों को प्रश्न आता है, एक तो आता है ग्राफ से रिलेटेड, जो कि किस तरीके से बनेगा ध्यान से समझिएगा। जैसे आपको ग्राफ दे देगा, ऐसे ग्राफ दे देगा, एक दे देगा ऐसे, एक दे देगा ऐसे, इस टाइप के आपको ग्राफ दिए जाएंगे और आपको बोलेगा कि दिए गए ग्राफों के अंदर बताइए शून्यकों की संख्या कितनी बनेगी। तो सबसे सिंपल सी बात यही है कि जब आपको शून्यकों की संख्या पूछे तो आपको सिर्फ एक ही चीज टेस्ट करनी है, एक ही चीज चेक करनी है कि क्या कि जो आपको ग्राफ दिया जाएगा वो आपको चेक करना है कि एक्स एक्स के ऊपर कितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है। जितने बिंदुओं को प्रतिच्छेद कर रहा है उसमें शून्यकों की संख्या उतनी ही बनेगी। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूं, यहाँ से ये वाली आप लोगों की होती है एक्स एक्स, जिसको यहाँ से एक्स डैश और इसको बोलते हो आप लोग एक्स। तो ये एक्स एक्स के ऊपर कहीं पे भी प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की जो संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी वो तुम्हारे पास बनेगी 0। अब यहाँ पे देखता हूं तो यहाँ पे मेरे पास जो ये वाला कोई भी ग्राफ बन रहा है वो इस एक्स एक्स को दो बिंदु के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु ये वाला और एक बिंदु तुम्हारे पास है ये वाला। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या आपके पास में बनेगी 2। और यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है, एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु, इन तीन बिंदुओं के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या बन जाएगी आपके पास में 3। इस टाइप का आप लोगों के बोर्ड के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, जो कि अब की बार आप लोगों का आ सकता है। देखिए अगला प्रश्न किस तरीके से बनाते हैं, ध्यान से समझिए। एक प्रश्न आपका इस टाइप से आता है कि यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है तो k का मान क्या होगा। जब भी इस टाइप का प्रश्न पूछे कि एक शून्यक इतना है तो a का मान निकालो, k का मान निकालो, तो आपको क्या करना है, जो मान आपको दिया गया है उसको इस वाले समीकरण के अंदर रखना है। अब रखोगे किसकी जगह पे, k तो आपको निकालना है, तो k की जगह पे तो नहीं रख पाएंगे क्योंकि k की वैल्यू तो अपन को निकालनी है। तो शेष कौन सा बचा तुम्हारे पास, x। अगर किसी समीकरण में y आए तो y की जगह रख देना, x आ रहा है तो x की जगह पे रख देना। अगर आपको बोला जाए कि एक शून्य कितना है तो k का या फिर a का मान याद करो, तो दिया गया जो मान है वो समीकरण के अंदर x दिया हुआ है तो x की जगह पे, y दिया हुआ है तो y की जगह पे। लेकिन समीकरण आपका आएगा एक ही टर्म के अंदर, चाहे तो वो x के अंदर आई चाहे वो आप लोगों का y के अंदर आई। तो मैं क्या करूंगा, इस वाले 3 को इस वाले समीकरण के अंदर रख दूंगा, k का मान आ जाएगा। देखिए किस टाइप से करता हूं, इसे 2x² प्लस x प्लस k बराबर 0। अब ये 0 क्यों पुट किया है, क्योंकि किसी का भी शून्य निकालने के लिए अपने 0 पुट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग 2x माइनस 3 किसी के गुणनखंड करते हो, 3x प्लस 2 ऐसे गुणनखंड तुम लोग करते हो तो इनके बराबर 0 पुट करते हो, तभी तो आपके पास में 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3 बटा 2, तभी तो ये वाली वैल्यू निकलती है ना। विदाउट 0 रखे ही आप लोग कैसे वैल्यू फाइंड आउट कर पाओगे, तो इस वजह से यहाँ पे 0 रखा जाता है। अब देखिए 0 रखते ही अब मैं क्या करूंगा कि इस समीकरण का एक शून्य ये वाला है, इस वाले समीकरण का एक शून्य ये वाला है, तो जहां जहां मुझे x दिख रहा है वहां वहां मैं इस वाली वैल्यू को टिका दूंगा और मेरे पास k की वैल्यू आ जाएगी। देखो किस तरीके से यहां रखूंगा, मैं यहां रखूंगा x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखा तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस k बराबर 0। सॉल्व कर लो, 2 गुणा 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 9 को 2 से गुणा करूंगा 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। 18 और 3 कितना हो गया 21 हो गया, तो 21 प्लस k बराबर 0, तो k बराबर माइनस का 21। बात समझ आ रही है। तो k का मान कितना आ गया है तुम्हारे पास माइनस का 21। इस टाइप से आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद fx बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k का एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि कई बार पूछ लेता है और बार बार एनसीईआरटी प्रॉब्लम के अंदर आता रहता है। सीबीएसई आरबीएसई चाहे कोई सी भी बोर्ड हो उसके अंदर एग्जाम प्रॉब्लम के अंदर आता है। तो देखिए इस प्रश्न को किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले ध्यान से सुनो कि अगर एक शून्य के दूसरे का व्युत्क्रम होता है तो सदैव उसका जो मान होता है वो सदैव एक निकल के आता है। कैसे एक मान कैसे निकल के, समझाता हूं, ध्यान से समझो कि अगर मैं कहूं कि एक, जैसे मान लो मैं कहूं आप लोगों को कि मेरे पास 5 है, अगर इसी का मैं अगर व्युत्क्रम करूंगा
तो इसका जो मान होता है सदैव 1 आता है। अब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ 5/1, ठीक है। तो इस 5/1 को इसी के व्युत्क्रम से गुणा करवाऊंगा 1/5, सदैव आंसर मेरे पास कितना आता है, कट पिटा के 1 आता है। बात समझ में आ रही है। इसी फॉर्मेट के अंदर मुझे इस पर्सन को सेट करना है और के का मान निकालना है। देखिए किस तरीके से बनेगा। आप लोगों ने बहुपद के अंदर पढ़ा है कि अल्फा बीटा बराबर होता है C/A, यही होता है, अल्फा बीटा बराबर C/A होता है। यहां पर इस वाले इक्वेशन को मैं यहां सेट कर रहा हूं 5x² प्लस 13x प्लस के। अगर आप लोगों के पास में अगर x² का गुणांक 1 है तब तो ठीक है, लेकिन अगर 1 नहीं है तो आपको क्या करना है, x² के गुणांक को 1 बनाना है। तो इस वाले समीकरण के अंदर मैं कितने का भाग लगा दूंगा, जो x² गुणांक होता है उसी का भाग लगा देंगे, तो ये x² गुणांक जो है प्लस का 1 बन जाएगा। अगर माइनस का है तो भी आपको प्लस का 1 ही बनाना है। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इसके बराबर मैं 0 ले लेता हूं। इस समीकरण के अंदर मैं 5 का भाग लगाऊंगा, तो x से 5 का भाग लगाने पर 5 का भाग लगाऊंगा तो ये बनेगा x² प्लस 13/5x प्लस k/5 बराबर 0। बात समझ में आ रही है। अब ये कहा गया है कि एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रम है। अगर मैं ये मान लूं कि अल्फा बीटा का व्युत्क्रम है या बीटा अल्फा का व्युत्क्रम है, तो इसका जो मान आना चाहिए, दोनों का अल्फा और बीटा का जो गुणनफल होता है वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, अगर व्युत्क्रम की बात हो रही है तो। देखो ध्यान से, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले समीकरण के अंदर C/A की वैल्यू उठाऊंगा। गौर करिएगा ध्यान से, अल्फा बीटा बराबर C की वैल्यू कितनी है, यहां से बनेगी, यहां से बन रही है k/5। तो मुझे क्या करना है, इस वाले केवल k/5 लिख दूंगा यहाँ पे मैं k/5, ठीक है। और ये मैन बटा है तुम्हारा, मैन बटा है, और a का गुणांक कितना है आपके पास में 1। बात समझ आ रही है। तो अल्फा बीटा बराबर कितना आ रहा है तुम्हारे पास, k/5 आ रहा है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है। अब ध्यान से समझते जाना, अल्फा बीटा बराबर k/5 है। अब मुझे क्या करना है, अगर इसका व्युत्क्रम निकालना है तो मैंने बताया है कि अगर उसी के व्युत्क्रम को अगर आप लोगों को गुणा करवाना है तो उसका मान कितना आता है, सदैव 1 आता है। तो इस वाली वैल्यू को अल्फा और बीटा की वैल्यू मुझे 1 बनानी है, तो 1 कैसे आएगी, मैं इसके व्युत्क्रम को गुणा करवा दूं। अब देखो इस k का व्युत्क्रम कितना है, डायरेक्ट समझिएगा, ये ऑप्शनल के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। तो इस k का जो गुणांक है वो कितना आ रहा है, एक्चुअल में 1/5 गुणा k बन रहा है। इस वाले को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 1/5 गुणा k आ रहा है। तो इसका व्युत्क्रम अगर मैं करना चाहूं तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा आप लोगों के पास में, 5 हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 5। तो अर्थात k का जो मान आएगा तुम्हारे पास कितना बन के आ जाएगा, 5 बन के आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। मतलब जो यहाँ पे तुम्हारे पास दिया जाए उसका आपको उल्टा कर देना है, k/5 है तो ये आपका 5/k हो जाएगा, और इंटू इधर k/5 चल ही रहा है तो आपका 5 से 5 कैंसिल, k से k कैंसिल। तो k/5 था तो यहाँ पे आप लोगों ने 5/k से गुणा करवाया है। इसका मतलब इसका जो गुणांक आ रहा है कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो इसका k का एक शून्य दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान कितना हो जाएगा, k का मान तुम्हारे पास कितना आया, k बराबर आपके पास में 5 आ गया। बात समझ में आ रही है। इस टाइप से आप लोगों को ये प्रश्न बनाना है। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस तरीके से पूछ जाता है, हर बार एग्जाम के अंदर रिपीट होने वाला प्रश्न है कि 4x² प्लस 12x प्लस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य को तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब सत्यता वाला प्रश्न आना डेफिनेटली तय है। तो देखिए उसको किस तरीके से बनाते हैं। आइए सबसे पहले दिए गए प्रश्न के आपको गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद में आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a लगाना है और अल्फा बीटा बराबर c/a लगाना है। इससे दोनों वैल्यू आपके ट्रू आएंगे, ठीक है, सत्य हो जाएगा। देखिए किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले दी गई वैल्यू के गुणनखंड आपको करने हैं। देखो मैंने इससे पहले भी आपको समझाया था कि जोड़ने पर तो आना चाहिए, जोड़ने पर घटाने पर तो मेरे पास आना चाहिए 12x, ठीक है, और गुणा करवाने पर मेरे पास आना चाहिए 8 चौक 32x²। बात समझ में आ रही है। तो इस 12 के मुझे इस तरीके से टुकड़े करने हैं। तो देखो किस तरीके से करूंगा, इसके टुकड़े किस तरीके से बनेंगे, ध्यान से समझना। 4x² प्लस 8x प्लस 4x प्लस 8, ध्यान से समझेगा। 8 और 4 कितने हुई, 12। जोड़ने पर कितना आ रहा है मेरे पास, 12 आ रहा है। और 8 चौक कितना आ रहा है, 32, और x को गुणा करवाऊंगा तो x²। इसका मतलब मेरे गुणनखंड एकदम टिप टॉप है, सही है। तो देखिए इनमें से कॉमन लेते हैं और शून्य निकालते हैं।
तो इन दोनों में से कॉमन उठाता हूं, तो यहां से मेरे पास कॉमन आ रहा है 4x, तो यहां से बच जाएगा कितना, x प्लस 2। गौर करना ध्यान से, गुणा करवा के चेक कर लेना, 4x स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8x प्लस यहां से कॉमन उठेगा, जो इधर ब्रैकेट में आएगा वो का वही अगले वाले ब्रैकेट में आएगा, तो यहां से कॉमन निकला 4, तो यहां से बचा x प्लस 2। गौर करिएगा, इसे 4 को इससे गुणा कराऊंगा 4x प्लस 4 दूनी 8, मतलब इस वाले ब्रैकेट में 100% आपके सेम नंबर आएंगे, सेम संख्या आएंगी, तो सेम आ रही है। अब इन दोनों को मैं एक जगह ले लेता हूं और इसको मैं एक बार लिख लेता हूं, तो ये बनेगा 4x प्लस 4 और यहां से आया x प्लस 2। यहां तक बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब मुझे चूंकि इसके शून्यक निकालने हैं, तो मुझे इन शून्यकों के बराबर 0 पुट करना है, तो देखिए 0 पुट करूंगा, तो 0 पुट करने के बाद में 4x प्लस 4 बराबर 0 और यहां से बनेगा x प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से आ जाएगा 4x बराबर -4, तो x बराबर -4/4, तो x बराबर -1। एक शून्य का आ गया जिसको अपन अल्फा बोल सकते हैं। अब दूसरा जो शून्य का निकालूंगा वो आएगा x बराबर -2, x का मान कितना आ गया -2, तो इसको मैं बोल सकता हूं बीटा। उम्मीद है कि यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अभी मेरे पास केवल अल्फा और बीटा की वैल्यू आई है। अब मुझे सत्यता की जांच करनी है, तो सत्यता की जांच के लिए मैं क्या करूंगा, शून्यकों का योग करूंगा, शून्यकों का योग करने वाला हूं, का योग। अब योग करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और इसको मुझे जोड़ना पड़ेगा, इसको और इसको मुझे जोड़ना पड़ रहा है, तो मेरे पास आएगा -1 प्लस -2, तो माइनस माइनस हमेशा जुड़ते हैं, तो यहां से हो जाएगा -3। ये तो हो गया शून्यकों का योग। अब मैं निकालूंगा शून्यकों का गुणनफल यह है गुणनफल। तो गुणनफल करूंगा तो ध्यान से समझिएगा, -1 गुणा होगा -2 से, तो जब माइनस माइनस गुणा होता है तो आपका प्लस बनता है, मतलब यहां से अगर दोनों जगह पे सेम नंबर होते हैं तब हमेशा प्लस आता है, तो यहां से आ जाएगा 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस 2, मतलब शून्यकों का गुणनफल तो आ रहा है मेरे पास 2 और योग आ रहा है -3। अब मैं इनको अल्फा प्लस बीटा से, अल्फा और बीटा से अगर वैल्यू निकालता हूं, तो अल्फा प्लस बीटा अगर मेरे पास -3 आता है फॉर्मूले से और अल्फा बीटा प्लस 2 आ रहा है, तो मेरे पास संबंध की सत्यता की जांच हो जाएगी और आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखिए किस तरीके से। अब मैं फॉर्मूला यहां पे फॉर्मूला लिख रहा हूं, जो कि आपका होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर आता है -b/1। ये होता है। अब ध्यान से समझो, यहां से आपको ध्यान से समझना है, बराबर -b, माइनस तो आपके फॉर्मूले वाला, और b होता है आप लोगों का क्या, b होता है x का गुणांक। b क्या होता है, x का गुणांक। तो x का गुणांक तुम्हारे पास कितना है, x का गुणांक कितना है 12, तो यहां से लिखूंगा 12, और a का मान कितना है, x स्क्वायर का गुणांक जो कितना है 4, इसको मैं काटूंगा, इसको मैंने काटा तो 4 के पार्ट से कट जाएगा, तो मेरे पास आंसर कितना आया -3। मतलब मेरे पास से जो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है वो आई है -3। कितना आई है, -3 आ रही है। अब यहां से देखो, अल्फा प्लस बीटा बोले तो शून्यकों का योग, यहां पे भी शून्यकों का योग है, यहां पे भी शून्य का योग कितना आ रहा है -3, मतलब एक पार्ट तो आपका सिद्ध हो चुका है। अब बात करते हैं गुणनफल की, जिसको अपन बोलते हैं अल्फा बीटा बराबर c/a। c होता है आपका अचर पद और a होता है आप लोगों का a होता है x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक। अब देखिएगा x स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ c का मान है अचर कितना है आपका 8 है, अपॉन a का मान कितना है, a का मान ये रहा 4 है, जो कि x स्क्वायर का गुणांक है, तो ये हो गया 4, काटो 4 के पाड़े से 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, मतलब अल्फा बीटा की जो वैल्यू है ये कितनी आई है मेरे पास 2, मतलब शून्यकों का जो गुणनफल आया है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और यहाँ से शून्यकों का जो गुणनफल आ रहा है वो भी कितना आ रहा था 2 आ रहा था। तो इस तरीके से आप लोगों का संबंध की सत्यता का क्वेश्चन हर बार आता है, तो उम्मीद है कि ये वाला प्रश्न आपको बेहतर समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की बात। अगला प्रश्न इस टाइप से आता है कि एक द्विघात व्यंजक ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः √2 व 1/3 है। तो इसको किस तरीके से बनाते हैं देखती है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यह होता है कि
द्विघात व्यंजक बराबर फॉर्मूला होता है जिससे आप लोग हर पर्सन को बना पाओगे कि ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा डॉट एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है। इस वाले फॉर्मूले में चाहे कैसा भी मान हो वो रखो, आप लोगों के पास में द्विघात व्यंजक बन जाएगा। देखिए किस टाइप से बनेगा। यहां से अल्फा प्लस बीटा चाहिए मुझे और अल्फा बीटा चाहिए। देखो किस तरीके से इसने बोला है कि शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा का मान मुझे दिया है कितना, √2, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है बोले तो अल्फा बीटा का मान मुझे कितना दिया है, 1/3 दिया है। ये वाली वैल्यू उठानी है, यहां रखनी है, आंसर आ जाएगा। देखो किस टाइप से आएगा। यहां से मुझे रखना है के यहां से आएगा एक्स स्क्वायर, ऐसा कैसा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना रखूंगा, √2, तो आएगा √2 रख दूंगा और यहां से x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/3, तो 1/3। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहीं से छोड़ के आ जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। अभी तक ये पूरा समीकरण या पूरा आप लोगों के पास में जो बहुपद है वो बनके तैयार नहीं हुआ। अभी इसका ये लघुत्तम लेके इसको सॉल्व करना है और देखिए किस तरीके से बनेगा। तो के ये बनेगा यहां से इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, बट्टे के अंदर 3 ले लूं तो ये बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ऐसा बना। मतलब 1 का भाग 3 में दूंगा तो 3 बार, 3 को इससे गुणा करूंगा 3x स्क्वायर, फिर 1 का भाग 3 में दूंगा 3 बार और 3 को इससे गुणा करूंगा 3√2x, फिर प्लस तो प्लस लगा दिया, फिर 3 का भाग 3 में दूंगा 1 बार, 1 को 1 से गुणा करवा दिया था, 1 आ गया। बात समझ आ रही है। अब मैं क्या कहूंगा, इस 3 को बाहर ले लेता हूं, तो बाहर लूंगा तो के तो ऐसा कैसा, ये 3 बाहर आके इसके नीचे में लगा दिया तो इधर आया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1, ये बहुपद बन गया। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, अब यहाँ पे लिखना जहां k/3 कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है। के यहाँ पे कोई वास्तविक संख्या हो गई है, अतः जो बहुपद है तुम्हारा, बहुपद क्या बन के आया है, ये बन गया है 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ये लीजिए आपका बहुपद जो है वो बन के तैयार है, ये आपके पास में बहुपद बन चुका है। 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। मतलब ये जो बट्टे वाला खेल है इसको हटाना बेहद जरूरी है, और इसको बट्टा हटाने के बाद में जो ये वाला नंबर है इसको बताना कि कोई वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्या मानते ही हट जाएगा, और ये जो आपके पास में बहुपद है ये वाला बच जाएगा, जो कि आ गया 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। इस तरीके से आप लोगों को द्विघात व्यंजक का निर्माण करना है। तो देखिए ये प्रश्न है आपका, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 को x माइनस x स्क्वायर से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सत्यता की जांच कीजिए। आपको क्या करना है, इस वाले के अंदर आपको भाग लगाना है। कैसे पता चलेगा, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसके अंदर भाग लगेगा, जिसकी पावर छोटी होगी उसका। तो यहां से अधिकतम पावर 2 है, यहां से अधिकतम पावर 3 है, इसका मतलब इस वाले पोर्शन के अंदर भाग लगाना है मुझे इस वाले नंबर का। और दूसरी बात आपको क्या करना है, अगर ये वाले नंबर आपको सीरीज वाइज घटते क्रम में अगर दिए हुए हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं दिए हुए हैं तो घटते क्रम में जमाओगे तो आपका जो भाग है कम स्टेप के अंदर आसानी से उत्तर देगा। अगर ऐसे घटते हुए क्रम में नहीं जमाओगे तो गलत होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो देखिए कि इस वाले प्रश्न को मैं किस टाइप से बना रहा हूं। सबसे पहले जो ये आपके पास में भाज्य है इसको बीच में लिखूंगा, भाज्य जो है आपको बीच में लिखूंगा, तो यहां से घटते क्रम में है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, ठीक है, ये आपका भाज्य हो गया है। अब मैं इस भाज्य को लिखूंगा घटते क्रम में, तो घटते क्रम में लिखूंगा तो यहां से x स्क्वायर ये माइनस का मतलब बड़ी पावर में पहले लिखूंगा, फिर घटते क्रम में लिखूंगा तो यहां से आएगा प्लस का x और यहां आ गया माइनस का 1। देखो घटते क्रम में लिखा, पावर पहले बड़ी फिर आपकी छोटी फिर आपका अचर पद। बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या करना है, यहां से बड़ी पावर आपको उठानी है। बड़ी पावर मैंने उठाई जो कि कितनी है
एक्स क्यूब, ये आपका रफ काम चलेगा। और यहां से बड़ी पावर उठाओ माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जो है आपका एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बचा कितना, मतलब 3 में से 2 घटा दिया है तो बचा कितना मेरे पास है एक्स बचा, और यहां से माइनस तो बच गया कितना, माइनस का एक्स बच गया। इस माइनस एक्स को आपको भागफल के अंदर उतारना है चिन्ह के साथ में। अगर चिन्ह छूटा पर्सन पूरा छूट गया है, ये रफ काम है, ये अब किसी काम का नहीं है, ठीक है। अब इस भागफल को इस भाजक के प्रत्येक पद से गुणा करवाना है और पावर्स के नीचे पावर्स लगानी है। कैसे, इस माइनस एक्स को मैं इस वाले से गुणा करवाऊंगा, प्रत्येक पद से गुणा करूंगा, मतलब ये पहले इससे गुणा होगा, फिर ये वाला इससे गुणा होगा, फिर ये वाला इससे गुणा होगा। अब देखो किस तरीके से कर रहा हूं, माइनस का जो एक्स स्क्वायर है वो मुझे गुणा करवाना है किससे, माइनस एक्स से। तो माइनस माइनस तो हो गया आप लोगों का प्लस, और 2 पावर हेरी 1 हेरी, गुणा के अंदर आधा समान होता है तो घातें आपकी जुड़ जाती हैं, तो यहां से आ गया एक्स क्यूब। अब ये एक्स क्यूब मैं इस एक्स क्यूब के नीचे लिखाऊंगा क्योंकि यहाँ की जाति मतलब पावर्स के नीचे पावर्स आएगी, ठीक है। तो 3 पावर्स के नीचे 3 पावर आएगी, ठीक है। अब माइनस एक्स को इस वाले x से गुणा करवाऊंगा, माइनस x को गुणा करवाऊंगा किससे, x से, तो कितना होगा माइनस और एक पावर कितनी होगी, x की पावर 2। अब यहां से मैं लिखूंगा पावर के नीचे चिन्ह के साथ में माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में माइनस जो x है इससे गुणा होगा, माइनस जो x है माइनस 1 से गुणा होगा, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, x 1 से गुणा होगा तो कितना बन गया x। अब ये नीचे मैं यहां लिख दूंगा चिन्ह के साथ में ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाते हैं तो हम जानते हैं कि जब भी भाग प्रक्रिया करते हैं तो नीचे वाले के चिन्ह आप लोगों के चेंज हो जाते हैं। तो नीचे वाले के चिन्ह चेंज करूंगा तो जो प्लस का है वो माइनस का, और जो माइनस का है वो प्लस का, और जो प्लस का है वो माइनस का। अब सेम नंबर है वो आपस में कट जाएंगे, यहां से बचा क्या, ये 3x स्क्वायर माइनस का है, और ये जो प्लस पहले माइनस का था अब कन्वर्ट हो गया है प्लस का, तो 3 में से मैं 2 बढ़ा दूंगा तो माइनस का 2x स्क्वायर आपका बच जाएगा। फिर यहां से देखो 3x है, यहां से माइनस x है, तो 3 में से 1x घट गया तो आपका बचेगा प्लस का 2x और माइनस का 5 एडिटिव। बात समझ में आ रही है। इस वाली कैलकुलेशन को हिसाब से करना, वरना माइनस जुड़ जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां से बड़ा पद उठाता हूं, बड़ा पद कितना है माइनस का 2x स्क्वायर, यहां से बड़ा पद उठाता हूं कितना है माइनस का x स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हुआ, आया कितना प्लस का 2। अब ये प्लस का 2 चिन्ह के साथ में यहां उठा के यहां लिखूंगा, भागफल में प्लस का 2 आ गया है। अब इसे जो भागफल में आप लोगों के पास में 2 आया है, इसको इस भाजक के प्रत्येक पद से गुणा करवाना है और यहाँ पे पावर के नीचे पावर वाली लिखनी है। देखो कैसे, माइनस एक्स स्क्वायर को गुणा करवाना है पहले किससे, 2 से, फिर प्लस एक्स को गुणा करवाना कितने से, फिर वही 2 से, और माइनस 1 को फिर मुझे गुणा करवाना कितने से, 2 से, और इनको सॉल्व करके यहां लिखना है। तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर 2 से गुणा होगा तो माइनस का 2x स्क्वायर, ये प्लस का x 2 से गुणा होगा तो कितना बनेगा 2x, और माइनस 1 2 से गुणा होगा तो कितना बनेगा माइनस का 2। अब यहाँ पे लिख दो जिसकी जितनी पावर है उसके उतने ही पावर के नीचे आपको लिखना है। तो देखो माइनस का 2x स्क्वायर, फिर ये वाला इसके नीचे तो कितना है प्लस का 2x, फिर ये वाला इसके नीचे क्योंकि अचर पद है कितना है माइनस का 2। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। ये रफ काम है तो इसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो आगे चिन्ह चेंज करना है फिर से, तो चिन्ह चेंज करूंगा तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो देखो ये वाला तो कट गया है और ये वाला भी कट गया है, ठीक है। उसके कटने के बाद में अब आंसर देखिए, 5 में से प्लस का 2 घट गया है तो बच्चा कितना माइनस का 3, यहां से बच गया माइनस का 3। अब देखिए यहां तक बात समझ में आ रही होगी। शेषफल आप लोगों के पास में आ गया -3, भागफल आ गया तुम्हारे पास -x + 2, और ये भाजक था ये आप लोगों के पास में भाज्य हो गया है। अब आपको कहा गया है कि सत्यता की जांच कीजिए, कौन सी विधि से, एल्गोरिथम विधि से। एल्गोरिथम विधि क्या होती है देखिएगा ध्यान से। एल्गोरिथम विधि होती है तुम्हारी क्या होती है, ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, भाजक गुणा भागफल, और प्लस होता है आपका शेषफल, प्लस होता है शेषफल। अब देखिए इसकी सहायता से मुझे क्या करना है, ये वाला भाज्य बना लेना है। अगर ये वाला भाज्य बन गया तो मैंने जितना भी ये वाला पर्सन सॉल्व किया है वो मेरा सही हो जाएगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। देखो किस तरीके से, भाज्य कितना है ये रहा -x स्क्वायर + x - 1 गुणा भागफल कितना है ये रहा -x + 2, और शेषफल कितना है ये रहा आप लोगों के पास में शेषफल प्लस माइनस का 3।
बात समझ में आ रही है? ये आपकी एल्गोरिथम विधि होती है। अब मुझे इसको सॉल्व करवाना है। सॉल्व करवाने के बाद में ये वाला बनाना है, मतलब भाज्य मेरे को बनाना है। अगर भाज्य बन गया तो प्रश्न सही हो जाएगा। अब देखो, ये वाला इससे गुना होगा और ये वाला इससे गुना होगा। ये वाला प्रत्येक पद से गुना होगा तो देखो माइनस एक्स स्क्वायर इससे माइनस एक्स से गुना होगा तो प्लस का क्या बनेगा, एक्स क्यूब। क्या बनेगा, प्लस का एक्स क्यूब। ये वाला जब इससे गुना होगा तो प्लस का एक्स क्यूब, फिर माइनस एक्स इस 2 से गुना होगा तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर। बात समझना ध्यान से। फिर ये वाला इससे गुना होगा तो प्लस एक्स, माइनस एक्स से गुना होगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स इस 2 से गुना होगा तो प्लस का 2x। ठीक है, फिर माइनस एक्स इस माइनस एक्स से गुना होगा तो प्लस का x बनेगा, फिर माइनस 1 इस प्लस 2 से गुना होगा तो माइनस का 2 बनेगा, और ये माइनस का 3 आपका ऐसा कैसे, क्योंकि प्लस माइनस से गुना होगा तो माइनस जीतेगा और माइनस आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। ध्यान से समझो, ये एक्स क्यूब वाली जो टर्म है ये अकेली है तो एक्स क्यूब मेरे पास ऐसा का ऐसा। फिर देखो माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस का 3x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद देखा 2x प्लस x कितना हुआ मेरे पास हुआ प्लस का 3x। 2x प्लस x कितना हुआ, प्लस 3x और माइनस का 5। माइनस का कितना हुआ 5। चेक करो, देखें यही आ रहा है क्या। देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 ये मेरे पास भाज्य आ गया है। अतः मैं लिख सकता हूं कि ये वाली जो भाग का मैंने जो प्रश्न किया है ये मेरा सत्य हो गया है, क्योंकि मैंने एल्गोरिथम जिससे इसको सत्यापित किया है तो ये वाला प्रश्न मेरे पास बन गया है। उम्मीद है कि यहाँ तक बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स के अंदर अपने जो फीडबैक है उसको जरूर देना, ताकि मैं आने वाले प्रश्नों को और अच्छे से तरीके से समझा पाऊं।